बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स स्कूल स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर। अगर इंसिडेंट फोटोन ऑन अ मैटर इज अ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द मैटर, then there will be the phenomena of a photoelectric effect, and if the incident photon is partially absorbed by the matter, then there will be the phenomena of a Compton effect, and if the incident photon is converted into matter, then this phenomena is known as a pair production। अगर स्टूडेंट एक मैटर के ऊपर इंसिडेंट फोटोन मैटर में कम्प्लीटली तौर पे एब्जॉर्ब हो जाए तो इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी है वो पार्शली एब्जॉर्ब्ड हो बाय द मैटर तो इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। और अगर इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाए, इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन का, जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखें ताकि आज का टॉपिक आपको आसानी से समझ आए, और आपको उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने देखा था कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो कंट्राडिक्ट्स कर रहे थे टू वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। आप यूं कह सकते हैं कि जो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी वो कंप्लीटली तौर पे फ्लॉप थी टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली तौर पे या सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया आइंस्टाइन ने बाय प्रेजेंटिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली तौर पे सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया। आइंस्टाइन का फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा वर्क है। आइंस्टाइन को पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार नोबेल प्राइज़ मिला है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पे मिला है। आइंस्टाइन की ये क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है अब आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है वो? अ फोटोन कुड बी एब्जॉर्ब बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे हैं। तो आइंस्टाइन का ये मानना था कि मेटल सरफेस में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इंसिडेंट फोटोन को कंप्लीटली तौर पे एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आप लोग दो फोटोन मारेंगे तो मे बी मेटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन उन इंसिडेंट फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। ये इसका फर्स्ट कुछ थ्योरी था। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन्स नीड अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड वर्क फंक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फाई टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस में से एस्केप आउट होने के लिए, इजेक्ट आउट होने के लिए, इमिट आउट होने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन का, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से। जब आप लोगों ने एक मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन इंसिडेंट करवाए, उस मेटल सरफेस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फोटोन को कैप्चर कर सकता है, और उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से इजेक्ट आउट होने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। उस मिनिमम एनर्जी को आप लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज अ सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर जो आप लोगों ने फोटोन इंसिडेंट करवाया है वो मेटल सरफेस में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन ने उस इंसिडेंट फोटोन को कैप्चर कर लिया, अगर उस इंसिडेंट फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, मींस दैट इक्वल टू वर्क फंक्शन और मोर देन वर्क फंक्शन है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के अंदर जिसने फोटोन को कैप्चर किया है वो इंस्टेंटेनियसली इन नो टाइम बाहर आ जाएगा मेटल सरफेस में से, इजेक्ट आउट हो जाएगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। A part of photon energy is used by electron to break away from the metal and rest appears
एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी इंसिडेंट करवाई है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन ऑन अ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन वो जो इंसिडेंट फोटॉन को कैप्चर करेगा, उस इंसिडेंट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। फर्स्ट, उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन अपने आप को मेटल सरफेस में से निकालने में यूज़ कर देगा, जिसको आप लोग वर्क फंक्शन का नाम दे रहे हैं, एंड रिमेनिंग एनर्जी वुड बी यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने एक फोटॉन इंसिडेंट करवाया मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन ने उस इंसिडेंट फोटॉन को कैप्चर किया, एब्जॉर्ब किया। अब उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है मेटल सरफेस में से एस्केप आउट होने के लिए। वो इंसिडेंट फोटॉन की अगर एनर्जी सफिशेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज़ करके अपने आप को मेटल सरफेस में से बाहर निकाल लेगा। जो रेस्ट एनर्जी होगी, जो रिमेनिंग एनर्जी होगी आफ्टर द वर्क फंक्शन, वो अपेयर हो जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करें तो वो हमारे पास है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनटू अ वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो फोटॉन आप इंसिडेंट करवाएंगे उस एब्जॉर्ब फोटॉन बाय द मेटल की जो एनर्जी होगी वो डिवाइड हो जाएगी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी होगी ई और वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1/2m v मैक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग बात करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ मैक्स लगाएंगे हम लोग सबस्क्रिप्ट के अंदर। आप लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग HF से, फाई इज अ वर्क फंक्शन प्लस 1/2m v मैक्स स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट के जो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन है या जिसको आप लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, अगर उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 के इक्वल हो, मीन जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ है मेटल सरफेस पे बाय एब्जॉर्बिंग द फोटॉन इंसिडेंट फोटॉन, तो अगर उस इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने फोटॉन इंसिडेंट करवाया है वो उसका एनर्जी सफिशेंट एनर्जी था, जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से बाहर आ गए। मीन आप यूँ कह सकते हैं जो इंसिडेंट फोटॉन है उसका फ्रिक्वेंसी जो है वो इक्वल होगा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इमिट आउट होता है। अगर एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, देन फ्रिक्वेंसी वुड बी रिप्लेस्ड बाय द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जब हमारे पास इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब है कि इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी फ्रिक्वेंसी सिर्फ इतना ही था कि जिसने जस्ट इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से बाहर निकाल दिया है, कोई रेस्ट एनर्जी बाकी नहीं थी जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे अपेयर होती। तो हमारे पास इस इक्वेशन में हम लोग जब पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो हमारे पास हो जाएगा F को हम लोग को रिप्लेस कर दिया F0 से, HF0 प्लस फाई, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चूंकि हमारे पास किसकी इक्वल हो गई है, 0 के इक्वल हो गई है, तो हमारे पास फाई का वैल्यू आ गया HF0। इसको हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 में फाई की जगह पे पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे रीअरेंज कर दिया मैंने। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर आप लोग वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2m v मैक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू HF माइनस फाई। तो फाई का ये हम लोगों ने वैल्यू निकाला, इधर पुट कर दें, ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस HF0। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू H, आप लोग यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है इसको कॉमन कर सकते हैं, F माइनस F0 इंटू ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सो दिस इज अ एक्सप्रेशन for the maximum kinetic energy of a emitted out electron from the metal surface, or you can say that this is the expression which only holds for the maximum kinetic energy of the photo electrons। जो metal surface से photo electrons emit out होने हैं by incident the
फोटान, उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सो दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको हम लोग स्टूडेंट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पोजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि जो मेटल सरफेस में से तमाम इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे, तमाम की काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो मैक्सिमम नहीं होगी। सम इलेक्ट्रॉन्स कम स्ट्रेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस एंड सम लूज एनर्जी इन एटॉमिक कोलिजन्स बिफोर कमिंग आउट। कुछ स्टूडेंट, जब हम लोग एक मेटल सरफेस पे फोटान मारेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल सरफेस के पे मौजूद होंगे, मीन फ्री फ्रॉम एटम्स होंगे, तो उनको निकालना कदरे आसान होगा, उनका वर्क फंक्शन कम होगा। तो वो जब बाहर आएंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन कम था, रिमेनिंग सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड टू द न्यूक्लियस थे, जब हम लोग फोटान इंसिडेंट करवाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो बाउंड टू द न्यूक्लियस हैं, जब वो इंसिडेंट फोटान को एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ पे उन पे कोई ना कोई रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, न्यूक्लियस उन पे फोर्स लगाए हुए है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अगर मीन के वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस में से इमिट आउट होने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो इंसिडेंट फोटान जो एब्जॉर्ब हुआ है बाय द इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से वर्क फंक्शन में ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी, तो रिमेनिंग एनर्जी कम ही बचेगी, जो कि अपेयर होगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स दैट मेटल सरफेस में से जो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा। ये भी कहना था आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स in 1921 for his explanation of photoelectric effect। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे ये जो एक्सप्लेनेशन दी आइंस्टाइन ने, इसी बेस पे इसे 1921 के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आइंस्टाइन को पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज़ मिला है, हालांकि उसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वर्क है, और वो नोबेल प्राइज़ सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका थीम क्या है इस क्वांटम थ्योरी का, तो वो हमारे पास है द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इफ वी अज्यूम दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ वेव। ये फिनोमेना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे था, आप लोगों ने देखा कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने पे मुकम्मल तौर पे फ्लॉप थी, नाकाम थी। इसको सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटम थ्योरी, और उसका ये मानना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कंपोजिशंस ऑफ फोटॉन्स हैं, कंपोजिशंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, कंपोजिशन ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं, तभी ये फिनोमेना एक्सप्लेन हुआ। तो ये फिनोमेना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि अगर हम लोग ये माने कि जो लाइट है, जो वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो वेव नेचर रखती हैं। ये माने कि लाइट जो है वो वेव के तौर पर बिहेव करती है और उसमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है ओवर द वेव फ्रंट, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के अजम्पशंस को एक्सटेंड करते हुए इसको सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया, और उसका ये मानना था कि जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, वो कंपोजिशंस ऑफ फोटॉन्स हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जीज़ हैं। पैकेट्स ऑफ एनर्जीज़ हैं या फोटॉन्स हैं, मीन लाइट कंसिस्ट द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। इट मीन्स दैट लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। इस आइडिया को यूज़ करते हुए आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्लेन किया। इट मीन्स दैट आइंस्टाइन ने इस एक्सप्लेनेशन से प्रैक्टिकली कंफर्म कर दिया लाइट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ अ फोटॉन्स, लाइट एज अ वेव नेचर, के लाइट के पास वेव नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग द लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कल्स ऑफ एनर्जी नॉन एज अ फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर हम लोग ये माने लाइट जो है कॉर्पस्कल्स मीन पैकेट्स
और पार्टिकल्स ऑफ एनर्जीज पर मुश्तमिल है, जिनको हम लोग फोटॉन का नाम देते हैं, तो तभी ये फिनोमेना एक्सप्लेन किया जा सकता है। दस इट शोज दैट द कर्पस्कुलर नेचर ऑफ द लाइट, तो ये शो कर रहे हैं कर्पस्कुलर नेचर ऑफ अ लाइट, दानेदार नेचर ऑफ लाइट या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। लाइट हैज़ अ वेव नेचर एज वेल एज द particle nature. Light is behaving as a wave as well as the particle. This was the confirmation of the Max Planck's assumptions that light consists the discrete packets of energy